बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आसिफ इन्वर्टर रिपेयरिंग वर्कशॉप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम ये बता रहे हैं कि ये ईडॉन की वेल्डिंग मशीन है TB300 300 एम्पेयर का वेल्डिंग प्लांट है जी, सिंगल कार्ड IGBT बेस्ड टेक्नोलॉजी। तो ये आप देख सकते हैं जी कि ये इसके अंदर जो है सिंगल कार्ड लगा हुआ है और इसमें 4 IGBT हैं। ये 4 IGBT लगे हुए हैं ये वाले, और बाकी इसके अंदर जो चीज़ें लगी हैं हम चेक करते हैं और आपके साथ इसका स्टेटस शेयर करते हैं। तो ये देखें, इसका एक टर्मिनल आगे जला हुआ है ये वाला, जहाँ पे हमारी ये नेगेटिव लीड लगती है। वेल्डिंग वाली जो नेगेटिव लीड लगती है वो यहाँ पे लगती है और इधर से जली है और इसको यहाँ पे किसने लगा दिया है। तो ये देखें, इसकी प्रॉपर ये जगह नहीं बनती। ये शंट रजिस्टर है। शंट रजिस्टर का काम ये होता है कि इसके अंदर जो है ना वो जब हमारा आउटपुट का करंट इधर से फ्लो करता है इस रजिस्टर के अंदर से, तो यहाँ से हमारा एक सैंपल जा रहा होता है इस IC को। ये देखें, ये ट्रैक आपको नज़र आ रहा है। ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक आपको नज़र आ रहा है। ये 2 लाइनें आ रही हैं, ये प्रिंट आ रहा है। ये एक प्रिंट इस रजिस्टर की एक साइड पे लगा होता है और दूसरा रजिस्टर की दूसरी साइड पे लगा होता है। तो जो ही इसके अंदर से करंट फ्लो करता है और साथ ही ये जो इसका वेरिएबल लगा हुआ है यहाँ पे फ्रंट के ऊपर, जो वेरिएबल है करंट कंट्रोल वाला, ये देख लें। इसको जब हम रोटेट करते हैं तो उस हिसाब से आगे जो है ना कितना करंट फ्लो कर रहा है और हमें कितना रिक्वायर्ड है। ये एक कंपैरेटर IC लगी हुई है जी, 358 LM358। तो ये इन दोनों चीज़ों को कंपेयर कर रही होती है और साथ ही हमारी ये इधर एक CT लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये CT है। तो हमारा जो कैपेसिटर IGBT से जो आउटपुट हमारी निकल रही है वो CT के थ्रू हो के आगे ट्रांसफार्मर को जाती है। तो CT से हमारा जो सैंपल आता है वो यहाँ पे देख लें। एक ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज लगे हुए हैं, 4 डायोड लगे हुए हैं, ब्रिज का काम कर रहे हैं। और इसका डाटा और ये जो सैंपल है और ये वॉल्यूम है, ये तीनों चारों चीज़ें मिलजुल के काम करती हैं और ये कंपेयर करती है IC के हमें कितना करंट रिक्वायर्ड है और हमने कितना एडजस्ट करना है। तो उस हिसाब से जो करंट एडजस्ट होता है, तो अगर इसको हम जो है ना बाईपास कर देंगे, यहाँ पे देखें शंट रजिस्टर के अंदर सुराख करके, और ये टर्मिनल इधर लगा हुआ है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। इसको प्रॉपर जगह पे लगाएंगे और पीछे इसका जो सर्किट है वो हम ट्रेस करेंगे, CT वाला एरिया भी ट्रेस करेंगे, IC को भी चेक करेंगे। और ये सारी चीज़ें जो है ना हम चेक करने के बाद, यहाँ पे एक ये वेरिएबल लगा हुआ है 10K का, इसको हम देखेंगे। तो ये सारा सर्किट चेक करते करते हम फाइनली IC तक पहुंचेंगे और इन दोनों ICयों की आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो भी हम चेक करेंगे। और फिर जो है ना हमें फाइनल इसका जो है ना फॉल्ट कंप्लीट जो है ना वो हो जाएगा और उसमें करंट इसका जो है ना कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरह के शॉर्टकट लगाने से जो है ना वो वेल्डिंग प्लांट की परफॉर्मेंस जो है ना वो पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि प्रॉपर जगह पे जो चीज़ें लगती हैं उधर लगाएं और उनका जो है ना वो सही मायनों में जो इस्तेमाल है, सही मायनों में जो यूज़ है वो किया करें। तो इस कार्ड को हम बाहर निकालेंगे और इसकी प्रॉपर रूटिंग चेक करेंगे और सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपके साथ इसकी मुकम्मल तफसीलात शेयर करेंगे। दोस्तों, देख सकते हैं आप, इसका जो कार्ड है वो हमने निकाल दिया है बाहर। ये कार्ड बाहर पड़ा हुआ है जी, और ये शंट इसके अंदर से हमने निकाली है जी, ये आप देख लें, शंट रेजिस्टेंस, ठीक है जी। और इस शंट के अंदर से ये देख लें, ये एक प्रिंट जा रहा है। ये प्रिंट एक साइड पे कनेक्टेड है शंट के एक टर्मिनल के साथ, और ये जो दूसरी साइड है वो दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होती है। और ये प्रिंट चलते 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 आगे हमारे इन रजिस्टर के थ्रू जो है ना वो इस IC तक पहुंचता है। इस कंपैरेटर IC है LM358, और ये दोनों IC आपस में भी इंटर लिंक हैं। और दूसरा ये हमारी जो CT लगी हुई है, इसकी तफसील वाली वीडियो मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा।
जिसमें पूरे का पूरा कंट्रोल सिस्टम का जो है ना वो एक डायग्राम के साथ, ताकि आपको समझने में उसमें आसानी हो जाए। तो अभी आज इस फॉल्ट के रिलेटेड जो है ना वो आपको बताना लाजमी था कि ये देखें, जब इधर से ऊपर से स्क्रू लगा है, इधर इस शंट के ऊपर जो है ना, इधर गई ये शंट जो है ना, इसके ऊपर जब इधर से स्क्रू लगाया गया है तो इस स्क्रू ने नीचे इसका प्रिंट भी डैमेज कर दिया है। ये देख लें, ये प्रिंट जो आगे जा रहा था ये डैमेज हो गया, तो इसका रास्ता कट गया, तो इसकी जो सेंसिंग है वो इस आईसी तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो अभी हम इस तरह करेंगे कि इसको जंपर लगा के, यहाँ से हम जंपर लगा के जो है ना वो इसका रास्ता बहाल करेंगे और ये शंट लगाएंगे, और यहाँ पे हम जो है ना वो कॉपर के 2 पीस इंस्टॉल करेंगे, एक इस साइड पे और एक अपोजिट साइड पे, और इसको जो है ना नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो देख लें जी दोस्तों, इसको हमने रिपेयर किया है। इसका जो कार्ड है, मैं आपको बता दूं कि ये कार्ड के साथ जो इसका जो प्रिंट डैमेज था वो हमने लगा दिया इधर। एक वायर ये आपको नज़र आ रही है, इस ट्रैक से होते होते जो इस शंट रेजिस्टेंस की परली साइड पे जा रही है, और जो दूसरा ट्रैक है वो हमने इसके साथ इधर ही कनेक्ट कर दिया है। ये देख लें, दूसरा ट्रैक इधर ही कनेक्ट हो गया, और ये वाला ट्रैक जो है ना वो जिधर से डैमेज था वो हमने रिपेयर करके इसकी परली साइड पे यहाँ पे प्रिंट पे लगा दिया है। तो बाकी ये जो एक हैवी करंट वाली जो एक वायर लेके यहाँ पे थिम्बल लगा के हमने कनेक्ट कर दिया है, और इसकी जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी के लिहाज से जो है ना इसकी वो जो मूवमेंट अगर होती भी है तो वो दोबारा इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और ये इंशाल्लाह अपना बेहतरीन काम करेगा। तो अभी इस कार्ड को हम इसमें इंसर्ट करेंगे और आपके साथ इसकी डिटेल शेयर करेंगे। दोस्तों इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये एक आईसी आपको नज़र आ रहा है LM358। तो ये आईसी हमने जो है ना वो इसमें रिप्लेस किया है। ये आईसी हमारा ख़राब था, ये हमने बाहर निकाल दिया है और इसकी जगह पे हमने ये वाला आईसी लगा दिया है। तो इसका जो कंपैरिजन है वो सही तरह से नहीं हो रहा था, इसकी जो आपस में रीडिंग है वो सही प्रॉपर नहीं आ रही थी, इस करके हमने इसको रिप्लेस करके नया लगा दिया है। तो अभी जो है ना इसकी परफॉर्मेंस आपको इंशाल्लाह कार्ड को हम जो है ना वो फिट करते हैं, और कार्ड को फिट करके फिर इसको इसकी मुकम्मल जो है ना वो डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। देख लें दोस्तों, ये कार्ड इसका जो है ना हमने इंस्टॉल कर दिया है। इसके अंदर ये जस्ट एक स्क्रू रह गया, यहाँ पे लगाना वो लगाते हैं। हम इसकी टेस्टिंग करते हैं अभी, और पावर ऑन करके इसकी टेस्टिंग करते हैं, और इसका रिज़ल्ट जो है ना वो आपके साथ शेयर करते हैं। इसका कैसा रिज़ल्ट है ये देखें जी। पावर ऑन कर दिया हमने, और इसकी जो है ना वो वेल्डिंग अभी चेक कर लें आप। चलाएं कंटिन्यू चलाएं। ये देख लें जी, फुल करंट के ऊपर आप इसकी परफॉर्मेंस चेक कर लें। अभी थोड़ा स्लो करंट के ऊपर भी देख लें। कंटिन्यू चलाएं, राड पूरा राड ख़त्म करना है आपने। ये भाई को दे दें। ये देख लें फुल करंट के ऊपर है जी। अभी थोड़ा स्लो करंट भी देखते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल। तो मकसद आपको बताने का सिर्फ ये था कि इसका जो कंट्रोल सिस्टम है वो आपको बताना था कि अभी इसका जो करंट की जो अप डाउन है, वेरिएशन है, वो जो है ना जो वेरी कर रहा है करंट। जब वॉल्यूम के ऊपर से हम वेरिएबल के ऊपर से कम करते हैं तो आगे राड का जो शोला है वो कम होता है। तो मकसद आपको बताना था कि उसकी परफॉर्मेंस जो है ना वो ओके हो चुकी है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।